नमस्कार। स्नातकोत्तर कला उपाधि ऑनलाइन कार्यक्रम संस्कृत विषय में जिसका कोड है MSKOL अभी हाल में इग्नू द्वारा शुरू किया गया है। जिन छात्रों ने इसके अंतर्गत अपना पंजीकरण करवाया है उन्हें प्रथम वर्ष में न्याय, वेदांत, सांख्य और मीमांसा इस पाठ्यक्रम का अध्ययन करना है, जिसका कोड है MSK003। इसमें आप अनेकों विषयों का अध्ययन करेंगे। उसमें से एक विषय है सांख्य। सांख्य अर्थात यह एक दर्शन है, सांख्य दर्शन। जब हम दर्शन की बात करते हैं तो हमारे मन में यह प्रश्न उठता है कि दर्शन अनेकों प्रकार के दर्शन हैं, ना केवल भारतीय, पाश्चात्य दर्शन भी हैं। लेकिन जब हम भारतीय दर्शन की बात करते हैं तो उसमें से 9 दर्शन कुल हैं, जिसमें से 6 आस्तिक दर्शन है और 6 हैं नास्तिक। आस्तिक दर्शन के अंतर्गत ही सांख्य दर्शन परिगणित किया जाता है। सांख्य दर्शन, जैसा कि हम सब लोग जानते हैं, सबसे प्राचीन दर्शन है। आत्मा व अरे द्रष्टव्य अर्थात आत्मा का दर्शन, आत्मा का दर्शन अर्थात साक्षात्कार करना चाहिए। ये तो हम सब जानते हैं। दर्शन के विषय है जीव, जगत, ब्रह्म, आत्मा, परमात्मा, पुनर्जन्म, देह, इनके विषय में चर्चा की जाती है। अनेकों दर्शन में अनेक प्रकार से हमें यह चर्चा देखने को मिलती है। संसार के साथ साथ ही हम देखते हैं सुख और दुख उत्पन्न होते हैं, क्योंकि संसार त्रिगुणात्मक प्रकृति से उत्पन्न है। प्रकृति, अब आपके मन में एक प्रश्न होता होगा कि प्रकृति क्या है। प्रकृति के विषय में तो हम हमेशा बचपन से ही सुनते आए हैं कि प्रकृति क्या है। सांख्य दर्शन की यदि हम बात करें तो सांख्य दर्शन में 25 तत्व स्वीकार किए जाते हैं, जिसमें से मूल तत्व है प्रकृति। वो जो प्रकृति है पुरुष के सानिध्य से, पुरुष के साथ मिलकर संपूर्ण सृष्टि करती है, ऐसा सांख्य दर्शन में बताया गया है। सांख्य दर्शन का आदि सूत्र सांख्य सूत्र है और इसका प्रकरण ग्रंथ है सांख्य कारिका। आज मैं आपको इसी विषय पर थोड़ा सा बताना चाहूँगी। ईश्वर कृष्ण जो सांख्य कारिका के रचयिता हैं, जिन्होंने प्रयास किया सांख्य दर्शन को बहुत आसान तरीके से, सरल रूप से हमारे जिज्ञासुओं के सामने कैसे प्रस्तुत किया जाए, वो सांख्य कारिका में उन्होंने प्रस्तुत किया है। 72 कारिका जिसके अंतर्गत हैं, उन्हीं कारिकाओं में उन्होंने सभी महत्वपूर्ण विषयों को समेटने का प्रयास किया है। जैसे मैंने आपको अभी प्रारंभ में बताया कि संसार त्रिगुणात्मक प्रकृति से उत्पन्न होता है और सुख, दुख, मोह ये 3 गुणों के धर्म हैं। संसार का प्रत्येक जीव चाहे उसकी इच्छा हो या ना हो, लेकिन उसके जीवन में सुख और दुख आते ही रहते हैं। दुख की एकांतिक और आत्यांतिक निवृत्ति अर्थात उनसे छूटना, उनसे पूरी तरह से मुक्त होना, वही कैसे होता है? आत्म साक्षात्कार के द्वारा ही यह संभव है कि दुखों से व्यक्ति मुक्त होना चाहता है। कौन से दुख? सांख्य कारिका में बताया है त्रिविध दुख। अब इससे पहले कि आपने अध्ययन किया होगा कि 3 प्रकार के दुख कौन कौन से हैं, तो सर्वप्रथम कारिका में ही 3 प्रकार के दुखों की चर्चा की गई है। आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक। त्रिविध दुखों से संपूर्ण रूप से निवृत्ति होना ही आत्म साक्षात्कार है। अतः श्रुति ने उपर्युक्त आदेश भी दिया है। क्या? आत्मा व अरे द्रष्टव्य, आत्मा का दर्शन हमें करना चाहिए, हमें उसका साक्षात्कार करना चाहिए, हमें उससे जानना चाहिए। इस आत्म साक्षात्कार के लिए ज्ञानी महर्षियों ने जो भी साधन बताए हैं, अपने अनुभव से लोगों के उपकार के लिए अपनी शिष्य परंपरा को फैलाया। जिस शिष्य मार्ग से उन्होंने अपने दर्शन को फैलाया, वह उसी ऋषि का दर्शन कहलाने लगा।
अब 6 दर्शन आस्तिक दर्शनों में परिगणित किए जाते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, और इसके प्रवर्तक महर्षि कपिल हैं। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक मतलब इसको आगे बढ़ाने वाले। इस प्रकार ज्ञान की उत्कृष्टता सिद्ध होने के कारण प्रत्येक दर्शन जिज्ञासुओं के लिए सांख्य का ज्ञान अनिवार्य हो जाता है, क्योंकि महाभारत में बताया है कि सांख्य दर्शन के समान कोई भी ज्ञान नहीं है। इसलिए विवेक ज्ञान की पराकाष्ठा को प्राप्त करने के लिए, उसको पाने के लिए समाज के किसी भी क्षेत्र का व्यक्ति सांख्य ज्ञान को प्राप्त कर अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। अब ये तो सांख्य दर्शन क्या है और उसका क्या महत्व है। इसके अतिरिक्त सांख्य दर्शन का ज्ञान विद्यार्थियों की यदि हम बात करें तो विद्यार्थियों को प्राप्त हो सके और सांख्य सिद्धांतों को सही प्रकार से वह समझ पाएँ, उसको अच्छी तरह से उसको समझकर उसको अपने जीवन में उतार पाएँ, इस पर अब हम आज चर्चा करेंगे। सृष्टि का जो अत्यंत उत्कृष्ट भूभाग है वो भारतवर्ष के नाम से जाना जाता है। ज्ञान, विज्ञान, विद्या, बुद्धि, आध्यात्मिक उपलब्धियों के लिए अनादिकाल से सुविख्यात भारतवर्ष सदैव ही रहा है। वस्तुतः इस पावन धराधाम पर ही आध्यात्म का बीज अंकुरित हुआ, जिसने विकसित, पल्लवित, पुष्पित होकर ऐसे वट वृक्ष का रूप धारण किया जिसकी अनेकों अनेकों शाखाओं ने समस्त विश्व को अपनी शीतल छाया प्रदान की और त्रिविध प्रकार के दुखों से मुक्त कराया। भारतवर्ष में जो ये 6 दर्शन हैं, ये 6 दर्शन की भारतवर्ष जन्म स्थली यानी कि उसका उद्गम स्थान माना जाता है। महात्मा गौतम बुद्ध और महावीर तीर्थंकर की जन्मभूमि भी भारतवर्ष ही है। बौद्ध धर्म, बौद्ध दर्शन, जैन धर्म, जैन दर्शन विश्व के कई देशों में आज भी प्रमुख रूप से विद्यमान है। चार्वाक दर्शन कहता है, यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा धृतम पीबेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। हालांकि चार्वाक दर्शन की इस परिपाटी को आज हम अपने जीवन में यदि उतारें पूरी तरह से तो यह हमारे लिए ना तो संभव है और ना ही है यह हमारे लिए उचित है, क्योंकि ये कहता है चार्वाक दर्शन कि जब तक जियो आप कैसे जियो, सुखपूर्वक जियो, चाहे आपको इसके लिए ऋण भी लेना पड़े, उधार भी लेना पड़े, लेकिन आप घी पियो, अर्थात आप समृद्ध जीवन को जियो। भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनः कुतः। वो कहते जब यह शरीर का नाश हो जाएगा, यह शरीर, तो फिर हम किस प्रकार से हमारा इस संसार में पुनः आगमन होगा, यह किसको पता है, यह किसने देखा है अथवा यह किसने जाना है। इसके अतिरिक्त और जो दर्शन हैं, जैसे सांख्य है, योग है। सांख्य योग का नाम एक साथ इसलिए दिया जाता है क्योंकि इन दोनों की विचारधाराओं में प्रायः समानता है। न्याय वैशेषिक उसी प्रकार से यह भी विचारधाराओं में, अपने सिद्धांतों में समानता रखते हैं। पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा। उत्तर मीमांसा को हम वेदांत के रूप में भी जानते हैं, जहाँ पर हम द्वैत का खंडन करते हुए अद्वैत की स्थापना करते हैं। ये 6 आस्तिक दर्शन हैं। इसके अतिरिक्त 3 नास्तिक दर्शन हैं, चार्वाक, जैन और बौद्ध। नास्तिक का अभिप्राय यह है जो वेदों की सत्ता को स्वीकार नहीं करते हैं, ऐसे दर्शन। सतयुग के प्रारंभ में सांख्य दर्शन का प्रादुर्भाव हो गया था। सांख्य दर्शन के प्रणेता भगवान कपिल मुनि थे, जो सतयुग में उस समय विद्यमान थे। प्रजापति ब्रह्मा ने सृष्टि के आदि पुरुष मनु और प्रथम देवी सतरूपा को उत्पन्न किया। उनकी पुत्री सर्वगुणा संपन्ना विदुषी देवहूति का विवाह ब्रह्मा के पुत्र कर्दम मुनि से हुआ। भगवान विष्णु ने कर्दम मुनि को वरदान दिया था कि
ऐसा वरदान कि इसकी पूर्ति के लिए भगवान विष्णु स्वयं देवहूति के गर्भ में अवतीर्ण हुए और समय आने पर शिशु रूप में उसके गर्भ से जन्म लिया। यही बालक कपिल मुनि के रूप से जाने गए, संसार में प्रसिद्ध हुए और यही सांख्य दर्शन के प्रणेता कहे जाते हैं। भगवान कपिल ने माता देवहूति को आत्मज्ञान प्रदान किया, जो सांख्य योग की संज्ञा से तीनों लोकों में गुंजायमान है। तत्वों की संख्या करने वाले भगवान कपिल मुनि साक्षात अजन्मा नारायण होकर लोगों को आत्मज्ञान का उपदेश देने के लिए अपनी माया से उत्पन्न हुए। सांख्य दर्शन के 25 तत्व, सांख्य दर्शन में कौन से 25 तत्व हैं वो मैं आपको अभी बताऊंगी। उनका बहुत ही सहज और बहुत ही सरल और रोचक तरीके से सांख्य कारिका में ईश्वर कृष्ण ने वर्णन किया। सांख्य कारिका के प्रणेता ईश्वर कृष्ण हैं। इन्होंने इन 25 तत्वों को किस प्रकार से सांख्य कारिका में उकेरा, इनको बताया, इसके विषय में आपको अभी बताया जाएगा। अब ईश्वर कृष्ण की हम बात करें तो ईश्वर कृष्ण सांख्य के इतिहास में आचार्य ईश्वर कृष्ण का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। महर्षि कपिल मुनि के द्वारा प्रवर्तित और आचार्य आसुरी तथा पंचशिख द्वारा संवर्धित सांख्य दर्शन की विचारधारा को लगातार अविरल रूप से प्रवाहित करने वाले श्री ईश्वर कृष्ण हैं। इनका अनुमोदन वे स्वयं ही अपनी सांख्य कारिका में भी करते हैं कि इन्होंने मानव जीवन के कल्याण के लिए उस दुर्बोध रहस्य को, सांख्य के ज्ञान को अत्यंत ही सरल रूप में प्रस्तुत किया है। गुरु ग्रहीत इस ज्ञान को आसुरी ने पंचशिख को प्रदान किया और उसी प्रक्रिया का या उसी क्रम का आचरण करते हुए पंचशिख ने इस ज्ञान का पर्याप्त प्रचार प्रसार किया। परम पवित्र और कल्याणकारक यह ज्ञान गुरु शिष्य परंपरा से ईश्वर कृष्ण को प्राप्त हुआ और उन्होंने आर्या छंदों में सांख्य कारिका नामक इस सांख्य के प्रकरण ग्रंथ की रचना की। इसकी ख्याति का सबसे महत्वपूर्ण प्रमाण यही है कि आचार्य शंकर ने अपने शारीरिक भाष्य में सांख्य कारिका के मतों को आधार बनाकर प्रस्तुत किया है और उनका खंडन करके स्वमत, अपने मत की अर्थात अद्वैत की स्थापना भी की है। ईश्वर कृष्ण के संबंध में अनेक विद्वानों के अनेक विचार हैं। माठरवृत्ति में तो माठराचार्य ने भगवान भगवतोक्तम आदि बड़े ही आदर के साथ ऐसा उल्लेख किया है। आधुनिक विद्वानों ने भी इस संबंध में विवेचन किया है। अब आधुनिक विद्वान इस विषय में क्या कहते हैं? जापान के प्रसिद्ध विद्वान ताकाकुसु ने ईश्वर कृष्ण का समय 450 ईस्वी स्वीकार किया है। डॉक्टर ताकाकुसु और उनसे प्रभावित हुए लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने अपनी जो रचना है गीता रहस्य, उसमें विश्व की रचना और संहार प्रकरण की टिप्पणी में ईश्वर कृष्ण और विंध्यवासी एक ही व्यक्ति के नाम हैं ऐसा लिखा है, जो कि किसी भी प्रकार से उचित नहीं है। ईश्वर कृष्ण ने सूक्ष्म शरीर को स्वीकार किया है। दोनों के विभिन्न सिद्धांतों को देखते हुए ईश्वर कृष्ण और विंध्यवासी को एक कैसे समझा जा सकता है? अब आपके मन में यह शंका होगी कि विंध्यवासी कौन है? विंध्यवासी तो सांख्य के अंतर्गत वार्ष्य गण्य के अवान्तर संप्रदाय के ही अनुयायी थे। अब दोनों के विचारों में हमको मतभेद देखने को मिलता है, तो दोनों पृथक पृथक व्यक्ति हैं। इस विचार विमर्श को दृष्टि में रखते हुए हमें यह कहना पड़ता है कि ईश्वर कृष्ण का काल प्रथम शतक ईस्वी प्रथम शतक के अनुयोग द्वार सूत्र नामक जैन ग्रंथ में कणग सत्री नामक का उल्लेख उपलब्ध होता है।
यह नाम ईश्वर कृष्ण की सांख्य सप्तति और सांख्य कारिका को ही दिया गया है। ये सांख्य कारिका के लिए ही यह नाम दिया है। इसलिए ऐसा सांख्य दर्शन के इतिहासकार विश्वसनीय विद्वान पंडित उदयवीर शास्त्री और गोपीनाथ कविराज जी ऐसा स्वीकार करते हैं। इसी प्रकार ईश्वर कृष्ण का समय प्रथम शताब्दी ईस्वी से पर्याप्त पूर्व सिद्ध होता है। सांख्य कारिका की प्राचीनतम व्याख्या आचार्य माठर द्वारा प्रणीत माठर वृत्ति मानी जाती है और आचार्य माठर का समय सम्राट कनिष्क का शासनकाल, उनका शासनकाल कौन सा था? प्रथम शताब्दी ईस्वी, ऐसा स्वीकार किया जाता है। इसके द्वारा सिद्ध होता है कि सांख्य कारिकाकार ईश्वर कृष्ण ईसा की प्रथम शताब्दी से पूर्व हुए हैं। इसके अतिरिक्त प्रथम शताब्दी ईसरी की रचना जो वाले ग्रंथ हैं वो कौन से हैं? अनुयोग सूत्र नामक जैन ग्रंथ में इसके अतिरिक्त कनक सप्तति का उल्लेख है। सांख्य कारिकाकार ने सांख्य कारिका की सप्तया किल अयेर्था के रूप में सप्तति अर्थात 70 आर्याओं या कारिकाओं का ग्रंथ इसको बताया है। कणक सप्तरी भी सांख्य ग्रंथ है और यहाँ पर इसको बताया है जिसमें 70 आर्याओं या कारिकाओं का इसको ग्रंथ बताया है सांख्य कारिका को। इसके आधार पर इसका दूसरा नाम सांख्य सप्तति या सुवर्ण सप्तति के नाम से भी इसको जाना जाता है या यह इसका दूसरा नाम भी है। सांख्य दर्शन का परिचय और परंपरा। महामुनि कपिल के द्वारा प्रचारित सांख्य सिद्धांत सभी दर्शनों में प्राचीनतम है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि सांख्य दर्शन सर्व प्राचीन दर्शन के रूप में स्वीकार किया जाता है, इसलिए जो इसमें सिद्धांत बताए वह भी प्राचीनतम सिद्धांत हैं। उपनिषदों, रामायण, महाभारत, पुराणों में सर्वत्र यह सिद्धांत हमें दिखाई देते हैं। कौन से सिद्धांत? जो सांख्य कारिका में ईश्वर कृष्ण ने जिनका वर्णन किया है वह सिद्धांत। इसके प्रचार को देखते हुए कहा जा सकता है कि यह दर्शन प्राचीन समय में अत्यंत लोकप्रिय दर्शन रहा। अन्य दार्शनिकों की ही तरह बौद्धों के ऊपर भी सांख्य का प्रभाव पड़ा है। यदि हम बात करते हैं गौतम बुद्ध के मौलिक सिद्धांत सांख्य से ही लिए गए हैं। जैसे हम बुद्ध चरितम में देखें, सौंदर्य नंद में देखते हैं, वहाँ पर जो हमको बौद्ध दर्शन के सिद्धांत देखने को मिलते हैं उस पर हमें सांख्य दर्शन का प्रभाव आराम से देखने को मिलता है। स्वतः ही हमको पढ़ने पर पता चलता है कि यह सांख्य दर्शन इससे पूर्व रहा होगा और उससे ही कुछ न कुछ इसके विचारों को इसमें भी लिया गया है। दुख की सत्ता, वैदिक कर्मकांड की हेयता, ईश्वर की सत्ता पर अनास्था, ऐसे सिद्धांतों को महात्मा बुद्ध ने सांख्य दर्शन से ग्रहण किया, ऐसा प्रतीत होता है। सांख्य दर्शन को तत्व दर्शन भी बताया है क्योंकि इसमें तत्वों की गणना है। कौन से तत्व? 25 तत्व की गणना है। तत्वों की कल्पना और सृष्टि प्रक्रिया में उनका योग, यह सब सांख्य के आचार्यों ने अपने मौलिक सिद्धांतों में इनको बताया है। बाद में सभी दर्शनों ने सांख्य की इस तत्व प्रक्रिया का पूर्ण या अधिकांश उपयोग भी किया है। इसलिए तात्विक प्रक्रिया के निरूपण के लिए प्रायः सभी दर्शन सदैव ही सांख्य दर्शन के ऋणी रहेंगे। सांख्य सांख्य सांख्य, ये हमने कई बार ये नाम लिया। आपके मन में प्रश्न होगा सांख्य ये शब्द, इसकी व्युत्पत्ति कैसे होती है? सांख्य शब्द सम उपसर्ग पूर्वक अण प्रत्यय लगाकर बना है। सम उपसर्ग पूर्वक इसमें चंक्षिंग ख्या धातु से अण प्रत्यय लगाकर सांख्य शब्द बना, जिसका अर्थ है सम्यक ख्यानम।
ख्यानम मतलब वर्णन, बताना, सम्यक रूप से विचार, इसी को प्रकृति, पुरुष, विवेक, विवेक ख्याति, विवेक बुद्धि इत्यादि रूप में भी हम जानते हैं। इसलिए कोशाकार ने पंडित शब्द का पर्याय संख्यावान भी दिया है, जिसमें संख्यों के विषय में बताया जाए, संख्या के विषय में स्पष्ट रूप से वर्णन किया जाए। वो कौन सी संख्या है, इसके विषय में अभी हम चर्चा करेंगे। इस प्रकार की विवेक बुद्धि सांख्य शास्त्र प्रतिपादित तत्वों के ज्ञान से होती है। कुछ विद्वानों का कथन है सांख्य का संबंध संख्या से है, इसलिए इस दर्शन का नाम सांख्य पड़ा। और ऐसा अलग अलग हमको देखने को इस विषय में विद्वानों के मत प्राप्त होते हैं। प्रकृति कर्त्री और अचेतन है और पुरुष तटस्थ व चेतन है। अब जब हम बात करते हैं कि इसमें किन किन चीज़ों की बात है, उससे पहले सांख्य दर्शन का हम बात कर लें कि इसका जो साहित्य है वो कैसा है। सांख्य दर्शन का साहित्य अत्यंत विशाल है। सांख्य में तत्व समास और सांख्य प्रवचन ये 2 ग्रंथ हमें मुख्य रूप से उपलब्ध होते हैं। पंचशिखाचार्य के द्वारा रचित षष्ठी तंत्र नामक विशाल ग्रंथ भी कभी सांख्य दर्शन की महत्ता का बखान करता था, किंतु दुख की बात है कि आज वह उपलब्ध नहीं है। सांख्य के प्राप्त मूल ग्रंथों में ईश्वर कृष्ण के द्वारा रचित सांख्य कारिका अत्यंत प्रसिद्ध और पूर्ण रूप से व्यापक ग्रंथ प्राप्त होता है। वस्तुतः आज भी उपलब्ध सांख्य साहित्य की समस्त सारी की सारी आधारशिला सांख्य कारिका पर ही रखी गई है। जितना भी हम देखते हैं सांख्य दर्शन की, उसको हम आधार का जो ग्रंथ है वो कौन सा है जो उपलब्ध है, जिसको हम आसानी से समझ सकें, ग्रहण कर सकें, लोगों के बीच में प्रसिद्ध है, वो ईश्वर कृष्ण की सांख्य कारिका ही है। सांख्य को अन्य मौलिक ग्रंथों की भांति यदि काल के विप्रभाव से सांख्य कारिका विलुप्त हो गई तो भी यह है कि यह दर्शन वास्तव में निश्चित रूप से सांख्य का नाम छिन्न हो भी गया हो तो भी यह अन्य दर्शनों का मार्ग सदैव प्रशस्त करता रहेगा और उदाहरणों के रूप में सदैव शेष रहेगा। सांख्य दर्शन निसंदेह भारतीय दर्शन के प्राचीनतम संप्रदायों में समाहित है। सांख्य योग सिद्धांतों के संकेत छांदोग्य, प्रश्नोपनिषद, कठोपनिषद, श्वेताश्वतरो उपनिषद में हमें देखने को मिलते हैं, हमें प्राप्त होते हैं। ऐसे जो सिद्धांत हैं सांख्य के, वो इन उपनिषदों में उदाहरणों के माध्यम में, दृष्टांतों के माध्यम में हमें प्राप्त होते हैं। महाभारत, श्रीमद् भगवत गीता में भी सांख्य के सिद्धांत उपलब्ध हैं और कुछ स्मृतियों और पुराणों में भी सांख्य के सिद्धांत हमें प्राप्त होते हैं। ब्रह्म सूत्र, जिसको हम वेदांत का प्रमुख आधार स्वीकार करते हैं, बादरायण की रचना है। ब्रह्म सूत्र या जिसे हम वेदांत सूत्र के नाम से जानते हैं, जिनके रचयिता महर्षि बादरायण हैं, उनके भाष्यकार शंकराचार्य ने तर्कपाद में सांख्य का युक्तियों के द्वारा खंडन करने के अतिरिक्त कई स्थानों पर सांख्य के श्रुति मूलक होने का भी खंडन किया है। शंकराचार्य ने सांख्य को वेदांत का प्रधान मल्ल यानी कि प्रमुख तौर पे प्रतिपक्षी बताया है। दर्शन में हम देखते हैं जो दर्शन अपना मत प्रस्तुत करता है वह तो मुख्य रूप से अपनी बात को रखता है, लेकिन विरोधी पक्ष की बात को वो काटता रहता है और अपने मत की स्थापना करता है। दूसरे मत को काटना और अपने मत की स्थापना करना, यही दर्शन की प्रक्रिया है, यही दर्शनों में प्रायः देखा जाता है। शंकराचार्य का कथन है, यद्यपि सांख्य दर्शन महर्षि कपिल द्वारा उपदिष्ट है, फिर भी सांख्य दर्शन को द्वैतवादी होने के कारण श्रुति मूलक या उपनिषद सम्मत नहीं मान सकते हैं।
अब द्वैतवादी, आपके मन में प्रश्न होगा कि ये अभी तक मैंने बताया कि इसमें 25 तत्वों की गणना है, ये द्वैतवादी दर्शन कैसे हुआ? श्रुति और स्मृति में सांख्य और योग शब्द क्रमशः ज्ञान और कर्म के अर्थ में प्रयुक्त हुए हैं। बादरायण एवं शंकराचार्य द्वारा सांख्य की श्रुति मूलकता का खंडन इस ओर संकेत करता है कि सांख्य के प्रारंभिक आचार्य इसे श्रुति मूलक रूप में स्वीकार करते होंगे। श्रुति मूलक, श्रुति का मतलब जिसको सुनकर ग्रहण किया, गुरुमुख से सुना, शिष्य ने उसी परंपरा को आगे प्रवाहित किया। सारे के सारे हमारे वेद, चारों के चारों हमारे वेद, हमारे वेदांग सभी श्रुति मूलक माने जाते हैं। सुनकर उनको लिखा गया है, कोई उनका ऐसा रचनाकार नहीं हुआ है, क्योंकि वेद किसी की रचना नहीं है, क्योंकि वेद तो अपौरुषीय स्वीकार किए जाते हैं। सांख्य अपने आरंभिक रूप में श्रुति मूलक और ईश्वरवादी रहा होगा, लेकिन कालांतर में जैन और बौद्ध दर्शन के प्रभाव के कारण अनीश्वरवादी और वस्तुवादी बन गया। विज्ञान भिक्षु ने 16वीं शताब्दी में प्रमुख सांख्य में प्राचीन ईश्वरवाद को पुनः स्थापित किया। परंपरा के अनुसार महर्षि कपिल सांख्य के स्थापना करने वाले आचार्य माने जाते हैं, किंतु सांख्य प्रवचन सूत्र जिसे कपिल मुनि की रचना माना जाता है, निश्चित तौर पर कपिल प्रणीत नहीं हो सकता है। प्रायः विद्वान ऐसा ही स्वीकार करते हैं। और ईश्वर कृष्ण, जिनका काल 3री से 5वीं सदी के आसपास स्वीकार किया जाता है, सांख्य कारिका यह इनकी रचना है। वाचस्पति मिश्र ने भी सांख्य कारिका में से ही या सांख्य कारिका को आधार बनाकर अपनी प्रसिद्ध सांख्य तत्व कौमुदी नामक टीका सांख्य कारिका पर ही लिखी है। स्वयं ईश्वर कृष्ण ने कपिल, आसुरी और पंचशिख का प्राचीन सांख्य आचार्यों के रूप में उसमें उल्लेख भी किया है। कपिल मुनि बुद्ध से पूर्व हुए, उन्होंने अवश्य सांख्य सूत्र की रचना की होगी, परंतु यह दुर्भाग्यवश बहुत पहले ही शायद विलुप्त हो गया होगा। ईश्वर कृष्ण की सांख्य कारिका आज हम सब लोगों के सामने प्रत्यक्ष तौर पर उपलब्ध, आसान, कंठस्थ करने योग्य एक सर्वप्रचलित ग्रंथ है और प्रसिद्ध भी है, जिसे हम सांख्य का आधार ग्रंथ मानकर स्वीकार करते हैं। सांख्य योग मिलकर एक पूर्ण दर्शन बनाते हैं। सांख्य दर्शन बौद्धिक तत्वचिंतन है और योग उसे प्राप्त करने की प्रक्रिया या साधन है। सांख्य और योग ने प्रायः सभी भारतीय दर्शनों को किसी न किसी रूप में प्रभावित किया है। उनकी सांख्य कारिका उपलब्ध ग्रंथों में प्राचीन तो है ही, शास्त्रीय सांख्य की सर्वाधिक उत्कृष्ट प्रतिनिधि रचना भी स्वीकार किए जाती है। इसीलिए सबसे ज़्यादा सांख्य की रचना के रूप में लोकप्रिय भी हुई है। शास्त्रीय सांख्य प्रकृति और पुरुष के द्वैतवादी को पुरुष बहुत्व और अनीश्वरवादी वस्तुवादी को मानता है और मौन अस्वीकृति का ही लक्षण माना जाता है। अभी तक हमने आपको बताया कि सांख्य कारिका ईश्वर कृष्ण की रचना है। सांख्य क्या है? 6 प्रकार के यद्यपि दर्शन 9 हैं, तथापि यदि हम आस्तिक दर्शन की बात करते हैं तो उसमें सांख्य दर्शन अत्यंत महत्वपूर्ण दर्शन है और उसमें से सांख्य कारिका ईश्वर कृष्ण का महत्वपूर्ण उपलब्ध प्रसिद्ध ग्रंथ है। सांख्य कारिका में किन 25 तत्वों की गणना है, अब यह मैं आपको अगली अपने वीडियो में आपको इसके विषय में बताऊंगी, इसका ज्ञान आपके साथ साझा करूंगी।